जय हिंद साथियों। अभी आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है। तो अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि sin इनवर्स 1/√2 हो तो हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ वाला वो उठ के यहाँ चला आता है, तो ये π/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार फंक्शन जो होता है उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बात ये होता है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है वो साइन फंक्शन का -π/2 से π/2 के बीच में। इसी प्रकार कॉस फंक्शन का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में कॉस का। फिर इसी तरह से हमारा tan फंक्शन का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। हमारा कॉट का जो है प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। हमारा फिर सेक इनवर्स फंक्शन का जो है वो इसके बीच में लाई करता है 0 से पाई के बीच में। और हमारा कॉसेक फंक्शन का जो है इनवर्स फंक्शन का वो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब हम जल्दी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके ऊपर यहाँ साइड स्क्रीन पर पोस्ट हो रहा है, वो है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स √x+1/√x-1 प्लस साइन इनवर्स √x-1/√x+1। तो हमें dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए कि हमारा क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स √x+1/√x-1 और प्लस साइन इनवर्स √x-1/√x+1। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम देखिए कि यदि हमें dy/dx निकालना हो, ये तो हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ √x+1/√x-1 है, तो ये हमारा कॉस इनवर्स √x-1/√x+1 हो जाएगा। और आगे हमारा साइन इनवर्स √x-1/√x+1 है। तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म में चला आया है। अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, इसलिए यहाँ दोनों सेम है, इसलिए हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। अब किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx 0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कितना में 0 है, डी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए ऊपर पेस्ट किया गया है, वो क्या कहता है, साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ भी देखिए सेक इनवर्स x, पहले तो देखिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देखिए वहां दिया गया है ये क्या होता है। जिस तरह से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, और उसी तरह से सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 का हमारा वैल्यू कितना होता है, 1। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है, कॉस इनवर्स cos 7π/6। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है प्रॉपर्टी की, कोई भी फंक्शन हो, यदि साइन फंक्शन हो तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू हमारा x हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आएगा, 7π/6। लेकिन हम जानते हैं कि cos फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई के बीच में लाई करता है, लेकिन ये 7π/6 हमारा 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स होता है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस 1/6 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 1/6। तो ये हमारा निकल के कॉस 5 पाई बाई 6 चला आएगा, सॉरी पाई बाई 6 है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 के जगह पर 5 पाई बाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ हमें केवल क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, हमें ये देखना है। तो π/3 साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3, ऑप्शन नंबर डी। चलो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कॉस इनवर्स -1/2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये हमारा π/3 होता है। अब देखिए कि कॉस फंक्शन का जो ग्राफ देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए कॉस फंक्शन का, लेकिन हमारा 0 से π/2 के बीच में जो होता है कॉस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेता है, और π/2 से पाई के बीच में हमारा कॉस फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो π/3 हमें 0 से π/2 के बीच में पड़ता है, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू, हमें यहाँ माइनस में निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी माइनस हो तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि पाई माइनस π/3 जो कि हमारा 2π/3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 2π/3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, सबसे पहले यहाँ हमें ऑप्शन देखना होगा, ए में है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी में है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी में है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि tan 2θ क्या होता है। यदि हम साइन फंक्शन के टर्म में ले तो ये हमारा sin 2x अपॉन cos 2x होगा। sin 2x हमारा क्या होता है, 2 sin x cos x, और cos 2x हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यदि हम सभी को डिवाइड कर दे किससे, cos स्क्वायर x से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमारा यदि हम साइन वाला फलन ले तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ये तरीका डेरिवेट करने का है, वैसे ये रिजल्ट हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 7th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है हमारा। 7th क्वेश्चन में हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम पहले ही प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, π/2। इसी तरह से यदि हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो तो वो भी π/2, और इसी तरह से यदि हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स हो तो वो भी हमारा π/2 ही होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब देखिए कि यहाँ हमारा ऑप्शन क्या क्या है, ए में है कॉट इनवर्स एक्स, बी में है 1 अपॉन कॉट इनवर्स एक्स, सी में है कॉट इनवर्स 1/x, और डी में है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो हम बताते चले कि यदि tan इनवर्स एक्स जहाँ कहीं हो तो वो कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। इसी तरह से कहीं हमारा साइन इनवर्स एक्स हो तो वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, और हमारा यदि सेक इनवर्स एक्स हो तो वो कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यदि कॉट इनवर्स एक्स हो तो वो
tan इनवर्स 1/x के इक्वल भी होगा। चलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन हम अब देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3। तो ये हमारा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के फॉर्म में है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के लिए tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ए हमारा क्या हो गया यहाँ 1/2 है, बी हमारा क्या है 1/3 है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ केवल वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। 1/2 प्लस बी 1/3 1 माइनस ए बी, अब 1/2 इंटू 1/3। ये देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स ऊपर में 6 5 नीचे में 5/6, यानी कि tan इनवर्स 1 जो कि किसके इक्वल होता है π/4 के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर π/4 कितना में है, ए में, सही हो जाएगा। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ